हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का 7th लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति देखने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये वाइस प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 63 से 71, हम लोग आर्टिकल 63 से 71 तक के आर्टिकल्स देखेंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। चलो, तो पहला आर्टिकल है 63। आर्टिकल 63 उसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का पद, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? राज्यसभा ही तो है बेटा। और अगर लोअर हाउस की बात करें तो लोकसभा हो जाएगा। तो ये याद रखना कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? पदेन। ठीक है, तो आर्टिकल 64 में क्या है, क्या कह रहा है आर्टिकल 64 कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है वह अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। सभापति के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता है या कोई अलग से पोस्ट नहीं होती है। जो उपराष्ट्रपति भारत का होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसके लिए राज्यसभा के सभापति का देखो कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। ठीक है, और अच्छा, इसके लिए उसे जो वेतन और भत्ते मिलते हैं ना, वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, उसे वेतन व भत्ते राज्यसभा का सभापति होने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिए जाएंगे। जो भी वेतन और भत्ते होंगे वो सभापति के नाते दिए जाएंगे। सभापति का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ही विल गेट द सैलरी एंड अलाउंस, he will get the salary and allowance for being chairperson of राज्यसभा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पेन का कलर चेंज कर ले, रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कह रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, अगर किसी कारणवश जैसे त्यागपत्र, निधन या पद से हटाए जाने पर, ठीक है, ये रीजंस है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस दौरान पे आपके उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ठीक, ये आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया the vice president will perform his duties। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो पद है वो दो तरीके से खाली हो सकता है। एक तो दो तरीके से खाली हो सकता है। पहला तरीका स्थायी तौर पे खाली हो जाए, दूसरा तरीका अस्थायी तौर पे खाली हो जाए। ठीक है, समझ गए आप? तो अब आगे देखो, कार्यभार संभालना। कार्यभार कौन संभालेगा राष्ट्रपति का, उस चीज को देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं? 6 मंथ तक काम कर सकते हैं। और इन 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होगा हमें। ठीक, अब देखो आगे इनके वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाली ही सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं।
सभापति वाली नहीं मिलेंगी, राष्ट्रपति वाली सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। अब देखो पद से हटाना, यदि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हें पद से हटाना पड़े तो उन्हें राष्ट्रपति वाली ही महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति का ही तो काम कर रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब वो राष्ट्रपति के ही तो पोस्ट पे है, परमानेंट नहीं है, 6 मंथ्स के लिए। तो इस टाइम पे अगर वो कोई गैर संवैधानिक काम करते हैं तो गैर संवैधानिक काम के लिए जो टीम है, लोकसभा है और राज्यसभा है, उनको नहीं समझ में आ रहा तो वो महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो भी चलेगी, जो भी जैसे होती है, वो जैसे राष्ट्रपति के लिए होती है वैसे ही इनके लिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए भी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये आप कह रहे होंगे कि मैंने बहुत ही डीप और हेडिंग बना बना के बताया है आपको, इसलिए बताया है कि क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि आपका उपराष्ट्रपति जब एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं तो उन्हें सभापति की सैलरी मिलती है कि राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है? तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति वाली सैलरी मिलती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति जब एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं तो वो मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं और उस दौरान कितने महीनों के भीतर हमें चुनाव कराना अनिवार्य होता है, नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। देखो तो 6 महीने के लिए वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद उसी 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना भी उसी समय हमें इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस कह रहा है। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो बेटा, इलेक्शन ऑफ, कौन करवाता है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। 66 में ही लिखा हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। ठीक, और 66 में यही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक, अब इसका निर्वाचक मंडल भी इसी में है। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। यहाँ देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। चुनाव में वोट कौन दे सकते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य दे सकते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के चुनकर आए यानी इलेक्टेड और मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, दोनों प्रकार के सदस्य वोट डाल सकते हैं। बेटा ये मैंने इसलिए यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति आप मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा चुनते हैं, क्या वो वोट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूछेंगे आपसे कि इनकी मतदान प्रणाली कैसी होती है, उपराष्ट्रपति की मतदान प्रणाली कैसी होती है? तो इनका मतदान प्रणाली होती है सिंगल, ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, सेम जैसे राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ देखो, ये 66 आर्टिकल है उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसी आर्टिकल के 66 के 3 में क्वालिफिकेशन है जो मैंने यहाँ ना बता के आपको आगे बता दी है। ठीक है, कि इसकी वही देखो सबकी सेम होती है, भारत का नागरिक हो, बस ए चेंज होती है। यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो, चुनाव में वोट कौन नहीं दे सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य स्तर के नेता या प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। भाई वो राज्य स्तर के नेता या प्रतिनिधि होते कौन है, ये देखो, विधानसभा के सदस्य, राज्यों के विधायक यानी एमएलए इसमें वोट नहीं डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य, जिन राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि हमारे देश के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जिन राज्यों में लिखा हुआ है। ठीक, उनके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते हैं। देखो ये चीज मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है बच्चों,
आप कोरिलेट करके याद करोगे ना तो आपको याद रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, राज्यों की विधानसभाएं वोट देती हैं, उनके जो सदस्य होते हैं ना विधानसभा के सदस्य, वो वोट देते हैं। विधान परिषद जिन राज्यों में, यहाँ पे सारे राज्यों की विधान परिषद नहीं देती है, दिल्ली पुडुचेरी की विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो वोट देते हैं उसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन इसमें राज्य स्तर बस इसीलिए लिखा हुआ है ये सेंटेंस यहाँ पे, राज्य स्तर का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी कैंडिडेट जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये है चुनाव है किसमें? आर्टिकल 66 में, याद रखना। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 क्या कह रहा है, देखते हैं। इसमें बता रहा है टेन्योर एंड इम्पीचमेंट, दोनों चीजें। टेन्योर 67 में है और वहीं 67 के बी में इम्पीचमेंट है। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें साथ में लिख दी है। देखो 67 में कार्यकाल है और पद से हटाना यानी कि इम्पीचमेंट, ये 67 बी में है। ठीक है, आर्टिकल 67 बी में है। तो उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखो पहले टेन्योर, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इनका जो इम्पीचमेंट है, अच्छा ये देखो, इसका जो इनका जो 67 का बी, 67 का इम्पीचमेंट देखो क्या है 67 के बी में, इनका सेम प्रोसेस होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है, सेम प्रोसेस। एज ऑन प्रेसिडेंट एक्सेप्ट क्या, कि ही इज रिमूव्ड बाय राज्यसभा ओनली, ये केवल राज्यसभा से रिमूव किए जा सकते हैं। और उसमें जो प्रस्ताव लाते हैं हम 14 दिन पहले नोटिस देते हैं राष्ट्रपति में, और उसमें हम लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रस्ताव पारित करा सकते हैं, लेकिन ये केवल राज्यसभा से रिमूव हो सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के तो सभापति होते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है इसका। अब देखो यहाँ पे, हाँ, उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे और उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। कितने पद तक रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे, तो 5 साल तक के लिए रहेंगे। 67 में कह रहा है, 67 के बी में कह रहे हैं कि पद से कैसे हटाया जाएगा, तो ये क्या होगा, इम्पीचमेंट चलेगा। देखो अब अगर ये रेजिग्नेशन देते हैं तो उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। और यहीं पे मैंने ये बता दी कि राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक, अब हमने इसके नेक्स्ट पेज में आपको बताया इम्पीचमेंट की प्रोसेस, देख लेते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है। देखो थोड़ा आगे आ गया है, एक मिनट वेट करना, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया था, सही हो गया। तो पद से हटाने की प्रक्रिया किसकी, उपराष्ट्रपति की। किस आर्टिकल में, 67 के बी में। इम्पीचमेंट किसमें है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, महाभियोग किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 67 के बी में। ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का तरीका राष्ट्रपति से थोड़ा अलग होता है, जैसे कि मैंने बोला। प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में पहले नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव लाने से सेम जैसे 14 डेज प्रायर, 14 डेज हम लोग उसमें देते हैं नोटिस राष्ट्रपति में, वैसे इनको भी देंगे। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को प्रभावी को सूचित करना आवश्यक होता है। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। राज्यसभा में पास होना, राज्यसभा, अब जब राज्यसभा में कैसे पास होगा देखते हैं। राज्यसभा अपने प्रभावी बहुमत से इसे पास करती है, फिर लोकसभा में पास होना, इसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा जहां लोकसभा इसे साधारण बहुमत से स्वीकार करती है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत होता है, वहीं लोकसभा में साधारण बहुमत होता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 68 देखते हैं। आर्टिकल 68 क्या कह रहा है, हिंदी में देखो पहले। उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना। ठीक है, मतलब अगर जैसे उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट है तो कितने मंथ के अंदर चुनाव कराए जाएंगे, 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति के पद के लिए पुनः चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, देखो, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी refilled immediately। ठीक है, शुड बी refilled immediately। और ये रिफिल्ड कब होगा, 6 मंथ्स के, विद इन 6 मंथ्स। ओके,
ठीक है, तो चुनाव कराने की समय सीमा देखो क्या है। अगर उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण खाली हो जाता है, देखो यही तो तरीका होगा, या तो उनकी मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए, या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, और या इम्पीचमेंट चला दे, तब उनको अपना पद छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो जल्द से अच्छा ये याद रखना, जब इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलती है तो वो उनको मतलब पद से हटाया नहीं जाता है, पद से हटाया नहीं जाता, वो स्वयं पद छोड़ेंगे अपना। इसी तरह राष्ट्रपति को वो स्वयं त्याग पत्र देंगे। ठीक है, जब महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है और वो दोष सिद्ध हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ असंवैधानिक काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है, तो वो अपना त्याग पत्र स्वयं देंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, वो स्वयं, ये स्वयं शब्द याद रखना कि वो स्वयं त्याग पत्र देंगे। ठीक है, अब देखो अगर उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या हटाए जाने के कारण खाली हो जाता है तो जल्द से जल्द आमतौर पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य होता है। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए बनता है। भाई उसका टेन्योर ही 5 साल है। 67 में अभी हम लोगों ने टेन्योर ही तो पढ़ा था, 5 साल है, और 67 के बी में हमने इम्पीचमेंट पढ़ा है ना, 67 के बी में इम्पीचमेंट पढ़ा। इसी तरह रिवाइज करते जाओगे कि जहां जहां टर्म आ रहा है कि ये किस आर्टिकल में था, तो आपको भी याद रहेगा। देखो अब राज्यसभा का संचालन, उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, किसके, राज्यसभा के होते हैं, आर्टिकल 64 में हमने पढ़ा है ना। और उपराष्ट्रपति पद किसमें पढ़ा, आर्टिकल 63 में। तो वही कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो या वे अनुपस्थित यानी एब्सेंट हो, तो उस समय पर राज्यसभा के सभापति कौन ऐसा इंसान होगा जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा राज्यसभा की। देखो, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 क्या कह रहा है, ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट ही तो उनको शपथ दिलाएंगे ना। देखो, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उनके द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है। जो भी राष्ट्रपति ने नियुक्त किए होंगे, जिस व्यक्ति को कहा होगा कि आप ये काम कर दो मेरी एब्सेंस में, तो वो कर देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कह रहा है, चुनाव संबंधी विवाद। हमने चुनाव पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो अब चुनाव संबंधी विवाद भी तो हो सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद या धांधली का मामला होता है, तो उसकी सुनवाई और उसका अंतिम फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा, बाकी कहीं नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देगी, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देगी। किसके चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में, और किसके चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें अंतिम निर्णय एससी देगी। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए प्रति माह उनकी सैलरी होती है। उपराष्ट्रपति को यह वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद देखो, यहाँ पे योग्यताएं, हमने बोला था ना कि 66 के 3 में योग्यताएं हैं जो हम आपको आगे बता देंगे, तो वही लिखी हुई है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर दे, मतलब मिनिमम एज हो, ये मिनिमम एज है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये 3 पॉइंट है, क्लियर रखना है इसको। आगे मूव करते हैं। आप देख लेते हैं, हम लोग ने देखो, हमने बताया था आर्टिकल 63 से 71 तक की उपराष्ट्रपति है। सारे आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कौन पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और कैसे क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 1952 से 62 तक की, और ये आपके सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हम लोग ने पढ़ा था, जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख लें। सेकंड उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, 1962 से 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना। ये इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, पता है ना। उसी के बाद ये वीवी गिरी जी ने, ये उपराष्ट्रपति थे, और वीवी गिरी जी ने ही उस समय पे, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे। तो इनकी पद पे रहते हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला वीवी गिरी जी ने। वीवी गिरी जी को क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तो उस टाइम पे जाकिर हुसैन जी खत्म हो चुके, वीवी गिरी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति का पद खाली है। राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस टाइम पे जो अपने सीजीआई थे एम हिदायतुल्लाह जी, ये इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम किया था। ठीक है, तो और ये अपने भारत के एकमात्र ऐसे सीजीआई है जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67 तक। फिर तीसरे उपराष्ट्रपति अपने कौन है? वीवी गिरी जी। तो ये सब ऐसे हैं उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक। इनकी टाइम पीरियड क्या है? 67 से 69 तक की। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं भारत के इतिहास में अब तक केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 वर्ष, इनका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? 5 साल का टाइम पीरियड होता है। किस आर्टिकल में पढ़ा था? आर्टिकल 66 में पढ़ा था। इनका टाइम पीरियड यही तो होता है, आर्टिकल 66 में पढ़ा है टाइम पीरियड, ठीक। तो लगातार दो बार हो गए ना के लिए उपराष्ट्रपति पद पर है। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।